हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंकन। वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो आज से क्लास 8 के एनसीईआरटी हम स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योग्राफी पहले जैसे कि मैंने कहा था आप सभी को कि 6th to 10th हम ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। सो क्लास 6 हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि क्लास 6 की ज्योग्राफी, क्लास 9th और क्लास 10th अभी 7th और 8th करना है, तो इन्हें भी हम जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से पूरी ज्योग्राफी हमारी कवर अप हो जाएगी ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और चैप्टर्स यहाँ पे आपके कुछ 5 चैप्टर्स हैं और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने हाईलाइट कर लिया है और इस तरह से आपको नोट्स प्रोवाइड कराई जाती है ना। सो पहला चैप्टर संसाधन रहेगा, रिसोर्स को समझेंगे और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं उन सभी टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं ना। तो संसाधन की बात करते हैं तो भाई वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बना देती है ना, रिसोर्स बना देती है हमारे लिए। वो सारी ही वस्तुएं, वो सारी ही चीज़ें अपने यूज़ के बेसिस पे ना, कि उसका इस्तेमाल हम किस तरह से अपने लाइफ में, जीवन में कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट, हम संसाधन के प्रकार की बात करेंगे। तो संसाधन कई तरह के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित और मानव में एक तरह से वर्गीकृत इसको किया गया है। ठीक है, मानव के द्वारा निर्मित और ऐसी चीज़ें इवन जो मानव खुद भी एक तरीके का एक संसाधन ही है ना। तो कैसे चीज़ों को समझते हैं हम। प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वो सारे ही आपके प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं आप समझ चुके हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से हम नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में विभाजित करते हैं। क्वेश्चन आपके इसी नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों से बन जाता है। अब ये नवीकरण संसाधन कौन कौन से होते हैं, तो वे सारे ही संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं या पूरित किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जैसे कि अगर हम देखते हैं तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया। ये सारे ही कैसे हैं, असीमित मात्रा में उपलब्ध है। इनका भंडार असीमित है, जितना चाहें हम उतना इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमेशा हमें पूरित होता रहेगा, असीमित वक्त तक उपलब्ध रहने वाले हैं, चाहे हम जितना ही उपयोग क्यों ना करें। ठीक है, तो ये सारे ही आपके क्या कहलाते हैं, नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। अनवीकरण में कौन कौन से आते हैं, तो भाई वे संसाधन जिनका भंडारण सीमित है, यानी कि एक तरह से लिमिटेड मात्रा में है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से भी काफ़ी ज़्यादा अधिक है ना। मतलब इतना दोबारा आपके इस्तेमाल करने के लिए बनना, मतलब आपकी 2-3 पीढ़ियाँ आ जाएंगी, इतना वक्त लग जाएगा यहाँ पे। तो वक्त काफ़ी ज़्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए कोयला बनने की बात करें, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीज़ें हमारे लिए उपयोग के लिए होती हैं और ये कैसी हैं, ये अनवीकरणीय हैं, यानी कि इनके पुनः से दोबारा से बनने में हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, हजारों साल अगर हम देखें तो लग जाते हैं फिर से बनने में। तो इस वजह से काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो ये चीज़ें सारी ही ऐसे संसाधन हम क्या कहते हैं, इन्हें हम अनवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे ही इसी के उदाहरण हो जाते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि नवीकरण क्या है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। अब दूसरा टॉपिक आपको बस समझना है ना कि मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं ना। तो ऐसे संसाधन जो प्रकृति में उपलब्ध होते हैं लेकिन उनका रूप थोड़ा सा बदल के और इंसान उनको अपने यूज़ के लिए, अपने उपयोग के लिए उनको एक अलग रूप दे देता है, जिसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं ना। जैसे हम लॉ एस की बात करें तो ये उपलब्ध तो नेचर में ही होता है, प्राकृतिक रूप से ही होता है, जिसको हम लोहे के रूप में प्रॉपर बना लेते हैं और उससे फिर उसका इस्तेमाल हम बहुत तरह की चीज़ों में करते हैं। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें आपकी मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अब ये मानव संसाधन आखिर क्या है ना, वे लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा ज्ञान, ऐसा करने का ज्ञान, कौशल और साथ में
प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हम कब कर पाएंगे, पहली चीज़ तो हमारे अंदर स्किल होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, हम तभी किसी चीज़ का इस्तेमाल अलग तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, और साथ में साथ हमारे पास कुछ ना कुछ प्रौद्योगिकी भी तो होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री ही नहीं रहेगा तो हम उन चीज़ों को, भाई लौ एस्के से लोहा निकालना इतना आसान थोड़ी ना, उसके लिए प्रॉपर चीज़ें चाहिए, हर एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो प्रौद्योगिकी का भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। ठीक है, क्या है, इंसान, ह्यूमन बींग्स को हम मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, कि इंसान ही तो है स्किलफुल भाई। ठीक है, और कौन है, किसके द्वारा ये चीज़ें करी जाएंगी, इंसानों के द्वारा करी जाएंगी, तो वो इस तरह से वो कहलाते हैं। और बात करते हैं संसाधन संरक्षण की बात करेंगे, टॉपिक है आपका। तो भाई संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। नवीकरण यानी कि ऊपर ही हम पढ़ के आ रहे हैं, वापस से उनको एक तरह से वापस से जीवन मिले, फिर से वो उत्पन्न हो, इस तरह के इन्वायरमेंट उन्हें देना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, यानी कि हमें इस तरह से चीज़ों को आज इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो भविष्य के लिए भी सुरक्षित बना रहे, है ना। और ऐसा नहीं करना है ना कि हमें आज मिल रहा है तो हम दोनों हाथों से खुले आम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कल की हम चिंता ही नहीं करते हैं कि कल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसा नहीं करना है। अब ये सतत पोषणीय विकास से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर आपका लास्ट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि प्री एक्सप्लोर जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, यहीं पर सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है ना। सीडीपी की क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, एसएसटी की क्लासेस और सीडीपी, ये 2 क्लासेस अब अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आउट होता है, हम अदर चीज़ों को भी कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ना। और बाकी क्लासेस मैंने बताई ही कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ हमने कवर अप कर ली हैं। सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत की बात करते हैं तो जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, ठीक है, इस तरह से हमें चीज़ें करनी है कि हर एक पक्ष का हमें ध्यान रखना है। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है, ना कि घटानी है चीज़ें। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना है। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना है और पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करेंगे और साथ ही साथ समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना है। तो ये पॉइंट्स थे, आई होप आप समझ पाए होंगे चीज़ों को। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, आप चाहें तो बिल्कुल इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करिए आप चैप्टर को पढ़ने के बाद, जो क्वेश्चन दिए रहते हैं लास्ट में, आप चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, हर एक क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी, प्री एक्सप्लोर नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ना। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।